दूर दूर तक चौड़ी सपाट भूमि, कहीं कोई साया नहीं, पीछे एकमात्र जल विहीन सूखा तालाब। उसी में गड्ढा खोद कर पड़े थे, सोच रहे थे कि जब कब चार्ज का ऑर्डर मिले कब अपने दिल के निकाले। लेकिन दुश्मन खामोश था, कोई भी नजर नहीं आता था और ये उतावले हो रहे थे। उन्होंने सुना था कि दुश्मन का तोपखाना सिर्फ 4 मील है। रफीक बोला, 4 मील भी कोई रास्ता है? जीत सिंह ने कहा, और फिर टैंक, मशीन गन, कार, सब कुछ तो है उसके पास, कुछ फिर भी जान निकलती है। कह कर वह मुस्कुराया, मादा गर्व से ऊंचा हुआ। रामचंद्र तीसरा सैनिक उसी तरह छाती फुलाकर बोला, हथियार से क्या होता है, बात दिल की है। उनके पास दिल है कहाँ, साले भांडे के टट्टू। एक जोर का कहा लगा, कई आवाज एक साथ गूंजी, भाड़े के टट्टू, वह लड़ना क्या जाने, और लड़ने किसी पेट के लिए कहीं लड़ा जाता है। एक सैनिक पूछ बैठा, तो किसके लिए? जीत सिंह ने राइफल तोड़कर जवाब दिया, देश के लिए। एक बार फिर गर्व से सबके मस्तक ऊंचे हुए। हाँ, हम देश के लिए लड़ते हैं, उस देश के लिए लड़ते हैं जिसकी माटी हम में बने हैं, और तब तक लड़ेंगे जब तक आजाद ना हो जाता है। हम दिल्ली पहुंचने की प्रतिज्ञा की है, हमें लाल किले पर अपना झंडा फहराना है। बेशक हम लाल किले पर अपने प्यारे तिरंगे झंडे को फहराएंगे। हमारे नेताजी ने बहादुर शाह की कब्र पर कसम खाई थी, हम उसे झूठी नहीं होने देंगे, ना कभी हुई है। जैसे उत्साह साकार होकर हर एक सिपाही के रूप में वहां आता है। वे संख्या में बहुत कम थे, उनके वस्त्र फट गए थे, उनके पास हथियार के नाम पर केवल राइफलें थीं, उनके पास पेट भर भोजन भी नहीं था। लेकिन वे कह रहे थे कि हम घास खाएंगे पर जीत नहीं, पीछे हटेंगे। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, खुदा की कसम, हाथ बार बार कांप उठते हैं, जी करता है कि राइफल तोड़कर भाग चला जाऊं और दुश्मन के तोपखाने से आग लगा दूं। जीत सिंह हंसा, जी तो मेरा भी ऐसा ही करता है, पर लपटान साहब का हुक्म फिर जैसे ही क्षण भर वहां सन्नाटा सा हो जाता है। पर दूसरे क्षण रफीक यकायक धीरे से बोल उठा, क्यों जीत, घर में तेरी बीवी है? क्यों? पूछता था। क्या सोचती होगी? सोचती क्या होगी? गर्व से उसकी छाती फूलती होगी। सरकार कुछ भी कहे, परंतु लोग हमारे भी साथ होंगे, बेशक भी हमारे साथ होंगे, तो बस हमें यही चाहिए। जब मैं भारतीय हुआ था तो मेरा दोस्त गोपाल बहुत गुस्सा हुआ था, कांग्रेसी है ना, लेकिन उसे क्या पता कि आज मैं उसी राह का राही हूँ, लौट सका तो। तभी उसे लेफ्टिनेंट कमांडर ज्ञान सिंह वहां आ गए। सिंह के आखिरी शब्द उन्होंने सुने, मुस्कुराकर कहा, लौटने की चिंता है तुम्हें? जीत सिंह का मुंह फक हो गया, वह खिसिया गया, परंतु दूसरे ही क्षण दृष्टता से मुड़कर उसने कहा, नहीं नहीं लपटान साहब, मैं लौटना नहीं चाहता, मैं अपने दोस्त की बात कह रहा था जो मुझे नफरत करता था। कमांडर बीच में बोल उठा, हाँ मेरा भी एक दोस्त है, वह भी मुझसे नफरत करता है, कहता था कि मैं पेट के लिए लड़ने वाला हूँ, मैं गुलाम देश के लिए क्यों नहीं लड़ता। रफीक बोला, जी लपटान साहब, यह सब बात थी, जीत यही कहता था, अगर लौट सका तो कहेगा। नहीं, जीत बोला, मैं नहीं लौटना चाहता, मैं यही मरना चाहता हूँ। रफीक बोला, मैं भी। कमांडर का मुख चमक उठा, उसने जीत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम यही मरना चाहते हो, हम सब यही चाहते हैं, और विश्वास रखो मैं भी तुम लोगों के साथ यही इस मिट्टी में अपने देश के लिए लड़ते लड़ते सो जाना चाहता हूँ। सूखे काठ को एक चिनकारी भस्म कर सकती है, परंतु महादानव उसकी क्या बिखा। वह देख रहा था कि उसे सैनिक यंत्र की तरह राइफल बना रहे थे, उसके मुखों पर पसीना बहने लगा, लेकिन उनकी आंखें लक्ष्य पर लगी थी, उनके हाथ लक्ष्य की ओर निशाना साध रहे थे। ये फुर्ती से पेटी खोलते चढ़ाते और फिर दागते, दन दनादन, और इधर टैंक की मशीन गन आग फेंकती, सैनिक हथगोले फेंकते। वह देखता दोनों सैनिक गद्द होते, उनके नेत्रों ने गर्व की लाली और स्नेह का जल उमड़ उठा और अपनी सुगंध से सबके दिलों को महकता हुआ दूर तक फैल गया। रफीक बोला, लपटान साहब, दुश्मन क्या रफीक घोलकर सो गया है? जीत सिंह, हाँ, आप हुक्म दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। कमांडर ने कहा, ढूंढने के लिए हमारी पेट्रोल गई हुई है,
उसके आने पर कुछ किया जाएगा। और फिर मुड़कर कमांडर साहब बाहर देखते हुए आगे बढ़े, परंतु जहां वे जाते वहीं एक प्रश्न उठता, आप ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे? उनका कहना भी ठीक था। दूसरे दिन बीतता चला गया, दुश्मन का पता नहीं था। इसी तरह तीसरा दिन आया, उपाय उंगलियां मैदान में प्रकाश उठा। पक्षी बोले, लेकिन अब जोर से सैनिकों ने कहा, दुश्मन कहाँ है, हम उसे पूछेंगे, वह अब तक क्यों नहीं आया? कमांडर ने कहा, डरो नहीं, अब आने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। वे चिल्लाए, हम तैयार हैं। अचरज, तभी देखते हुए आसमान कांप उठा। घर घर गहर गहर घूं घूं की तेज आवाज हुई। बमबार जहाज गहर बरसाने लगे। खदक से सन्नाटा छा गया। जब सांस रोककर लेट गए जैसे ही वहां कोई ही नहीं हो। पर बाहर जैसे ही भूकंप आ गया। धम धम धनक धनक धन धन अवनत शब्द कानों को फाड़े डाल रहे थे। जमीन उछल उछल पड़ती। लगा कि खदक टूटकर जमीन में समा जाएगा, ये सब जमी दोष हो जाएंगे। लेकिन किसी को यह चिंता नहीं थी बम वहां पड़ा, कोई मरा या क्या हुआ। वे तभी उठे जब शांत हो उठा। उठकर उन्होंने देखा कि वे उसी जगह थे जैसे हमले से पहले। एक सैनिक ने कहा, तो उन्होंने व्यर्थ ही इतना कवर किया। लेकिन कमांडर बोला, साथियों, समाचार मिला है कि तुम लोगों की इच्छा पूरी होने वाली है। दुश्मन चल पड़ा है। सैनिक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने हथियार संभाल लिए। कमांडर ने कहा, परंतु उनके पास टैंक है। एक सैनिक ने कहा, हमारा एक एक सिपाही जीवित टैंक है। उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं। हमारी चोट के सामने वे व्यर्थ हैं। उनके पास ट्रक्स भी हैं। यहाँ उनकी कोई कीमत नहीं है। वे संख्या में बहुत हैं, परंतु मुर्दे हैं। कमांडर मुस्कुराया, साथियों, विश्वास रखो, वह तुम्हें नहीं जीत सकता। बेशक नहीं जीत सकता। हम जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, छाती में छिपाकर नहीं। कमांडर साहब खुशी से झूम उठे और फिर जीत हमारे जाबाज सिपाहियों की हुई। जय हिंद, जय भारत।